जी हाँ दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज है जो कि आपको हर एक संडे को मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग आज जून के पहले सप्ताह की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और खबरें निकल के आती हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे जो पहली खबर है वह है 1 जून से देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। यानी कि अब देश में किसी भी राज्य में कहीं पे भी राशन कार्ड से आप अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो खबर है वह 1 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटी दुकान, रेहड़ी, पटरी चलाने वाले लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की है। यानी कि जो भी छोटी दुकान, रेहड़ी, पटरी चलाने वाले छोटे व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली जो खबर है वह कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं और इनके नाम पे कलकत्ता पोर्ट का नाम रखा गया है। दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वह विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार जो कि पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, अब इन्हें फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये भागलपुर यानी कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वह है 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे हमें पर्यावरण में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा हमें फ्यूल, डीजल, पेट्रोल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गायत्री कुमारी को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये कुमारी रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। यानी कि कुमारी रुचि घनश्याम पहले ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त थी, उनकी जगह पे अब गायत्री कुमारी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की है। तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने किया है। किस लिए किया है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु। इसके बाद दोस्तों अगला है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है इट्स टाइम फॉर नेचर है और एंड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। यानी कि 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस 2020 का जो थीम रहा वह इट्स टाइम फॉर नेचर एंड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये थीम है। आपको याद रखना है, थीम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारिणी का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। राजीव टोपने जो कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे और इनको विश्व बैंक के एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके बाद महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी भारत को मिली। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यह पहला मौका है जब भारत को फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी मिल रही है और यह 2022 में होने वाला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन 2022 में होगा और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। दोस्तों अगला खबर है केरल बना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य। यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल में जो भी परिवार आते हैं उनको फ्री इंटरनेट मिलेगा, यह केरल राज्य ने घोषणा किया है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो न्यूज़ है उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CII यानी कि को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगली जो बड़ी न्यूज़ है वह है अश्वनी भाटिया को SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को। इसके अलावा आपको हम बता दें कि SBI के जो चेयरमैन है वे रजनीश कुमार हैं और यहाँ पे SBI का प्रबंध निदेशक को अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है।
यहाँ पे दूसरी है जो श्री आर लेखा केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई। यानी कि केरल में इससे पहले महिला डीजीपी नहीं हुई थी और ये पहली मौका है जब किसी महिला को डीजीपी नियुक्त किया गया है केरल में। उनका नाम है श्री आर लेखा। तो आप ध्यान रखेंगे, श्री आर लेखा केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। इसके बाद दोस्तों FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के नए CEO किसे बनाया गया है? तो यह अरुण सिंघल को बनाया गया है। अरुण सिंघल को FSSAI का नया CEO बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आज का दिन यानी 7 जून को हम विश्व भर में फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं और यह जो पहल है यूनाइटेड नेशन और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई थी। और इस वर्ष का जो थीम है, वास्तव में ये जो थीम 2019 का थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यह 2019 का थीम है। 2020 के लिए कोई थीम की घोषणा अभी नहीं हुई है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। यह जो थीम है 2019 का है। इस वर्ष कोई थीम निकल के नहीं आया सामने, तो इसलिए हमें इसे याद रखना होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है विश्व योग दिवस के बारे में। तो विश्व योग दिवस जो आप जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 21 जून का जो योग दिवस है इसके लिए थीम की जो घोषणा कर दी गई है और योगा एट होम योगा विथ फैमिली इस बार की थीम रहेगी। योगा एट होम योगा एट फैमिली। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए इस वर्ष 21 जून को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योग दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेड वाला पीकू हॉस्पिटल बना। यानी कि ये जो पीकू हॉस्पिटल है स्पेशली फॉर चाइल्ड है और बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का इलाज करने हेतु 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जो कि इस तरह का देश का पहला पीकू हॉस्पिटल है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वह बिहार के भोजपुर जिला निवासी अनिल किशोर को ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनिल किशोर जो कि बिहार के भोजपुर जिला के निवासी हैं, इनको ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है और यह पहले भारतीय हैं जो ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। सॉरी, यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया है, ना कि अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 जून को हम लोग विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उससे जो भी हमें पोषण प्राप्त होता है उनके प्रति जागरूक करने के लिए 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा जून महीने के प्रथम सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही थी उनको हमने यहाँ पे समाहित किया है और निश्चित रूप से जून के पहले सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनसे बाहर नहीं पूछे आएंगे। और ठीक इसी प्रकार हम जून के 2nd वीक का करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आएंगे अगले वीकेंड में। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।